दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। UP-SC द्वारा जो PET की आपकी परीक्षा कराई जाती है, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको पास करने के बाद ही आप कई सारी वैकेंसीज़ में अपीयर हो पाते हैं। तो जो 2022 के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे कि पेट यानी PET का नोटिफिकेशन 2022 का कब आएगा, तो फाइनली PET परीक्षा यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के लिए UP-SC ने विज्ञापन जारी कर दिया है। अब हम इस वीडियो में पूरी डिटेल बात करेंगे कि क्या है PET और इसका सिलेबस क्या है, इसकी फ़ीस कितनी है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। पहले देख लेते हैं विज्ञापन में सबसे पहली बात क्या लिखी है कि जो आवेदन है या फिर शुल्क जमा करने की जो पहली तिथि है वो 28 जून है, यानी कि 28 जून आज ही है। तो आज से आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आज ही से आप आवेदन भी कर सकते हैं और आज से ही आप फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको आवेदन और फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई तक है, यानी कि एक महीने के लगभग आपका आवेदन चलेगा। 27 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं, 27 जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अभी शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है तो आप उसे 3 अगस्त तक उसको सही भी कर सकते हैं, यानी कि 27 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 3 अगस्त तक फॉर्म को कम्प्लीटली एकदम सबमिट कर सकते हैं, या फिर उसमें कोई करेक्शन हो तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। कोई त्रुटि अगर आपसे हो गई है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कि जो आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई ही है। इसके बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद दिया है कि यानी ग्रुप सी के जितनी भी पोस्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आती हैं, समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। द्विस्तरीय मतलब पहले तो आपको PET का एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद एक मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। जैसा कि अभी आप लेखपाल में देख पा रहे हैं, लेखपाल जैसी परीक्षाओं में कि पहले आपने PET का पेपर दिया, तो इसी का अर्थ है कि द्विस्तरीय परीक्षा यानी 2 परीक्षाएँ हैं। अब ऑनलाइन आवेदन संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होंगे, कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनिवार्यता क्या है? द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रण अधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप भविष्य में किसी भी भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP-SC से आ रही है, उसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको पेट परीक्षा में अपीयर होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जो पिछली बार PET की परीक्षा हुई थी उसका परिणाम 28/10/2021 को घोषित किया गया था और 1 वर्ष की अवधि तक उसका 27/10/2022 तक वो प्रभावी है। अब इसके बाद नेक्स्ट 1 साल के लिए अब फिर से PET 2022 का आयोजन कराया जा रहा है। ये परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किए गए विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों के शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो 27/10/2022 के पहले वैकेंसी आएगी उसमें तो आप 2021 के PET मार्क्स के आधार पर अपीयर हो सकते हैं, लेकिन जब इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो आपको जो अपीयर होना है वो आप PET परीक्षा 2022 के नंबरों के आधार पर अपीयर हो पाएंगे। अगर आपने पेट 2022 में आवेदन नहीं किया है तो आप आगे आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अगली बात देख लेते हैं, आयोग की परिधि में आने वाले जो पद हैं, तो इसमें समूह ख से निम्न समूह ग के पद हैं, यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं। मिला जुला कर अगर हम बात देखें तो ये 1900 ग्रेड पे से लेकर 4600 से कम ग्रेड पे तक के सारे पद इसके अंतर्गत आएंगे। देख सकते हैं, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिर आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे फॉर्म में और शेष विवरण जो अपने बारे में आप भरेंगे। उसके बाद फीस का भुगतान करेंगे, उसके बाद फॉर्म का आप प्रिंट आउट ले लेंगे। एक हम अलग से वीडियो बना देंगे कि UP-SC का फॉर्म कैसे फिलअप करें, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है। आगे जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो सारी जानकारियाँ आपके पास खुद ब खुद आती चली जाएंगे, तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होता है।
आवेदन शुल्क कितना है, यानी कि पीईटी परीक्षा 2022 के लिए हमको कितना शुल्क देना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल जो शुल्क है अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 185 रुपये 185 आप देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये और विकलांग जन हेतु ये 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। तो ये शुल्क है, आपको ऑनलाइन आवेदन के पश्चात आप इस शुल्क का भुगतान करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे, जिसमें भविष्य में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पता रहे। ठीक है, आवेदन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि 3 अगस्त 2022 तक आप उसे संशोधित कर सकते हैं, उसके बाद आप उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता सबसे ज़रूरी बात है कि कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल या उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल भी किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा आपने चाहे जो ली हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बताया है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के संगत पदों के अभियाचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाएंगे। यानी कि जो भी परीक्षाएं होंगी उसके कुछ एलिजिबिलिटी होगी, अगर वो आप एलिजिबिलिटी पूरी करते होंगे तो आपको उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जो कि शॉर्टलिस्ट उन्हीं को किया जाएगा जिन्होंने पेट 2022 की परीक्षा दी हुई होगी। तो इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जिसमें 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न होनी चाहिए। यानी कि आप देख लेंगे 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र अगर 18 वर्ष पूर्ण हो रही है तो आप इसका पीईटी का फॉर्म भर सकते हैं, और अगर 40 वर्ष से आप कम हैं तो भी आप पीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए स्पष्ट आपको एक डेट मिल गई है कि आपका जो जन्म होना चाहिए वो 1 जुलाई 1982 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जन्मतिथि इन दोनों के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन लोगों को कुछ उसमें आयु सीमा में कुछ छूट भी दी जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके एग्ज़ाम के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो वैसे तो एक ही शिफ्ट में आयोजित कराया जाता है, लेकिन अगर एक शिफ्ट में आयोजित कराना सुविधाजनक नहीं होता है तो एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित कराई जाएगी। अगर एक से अधिक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पर नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया, जैसा कि आप हर एग्ज़ाम में देखते हैं कि नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए तो नार्मलाइजेशन का असर आपके स्कोर पर पड़ेगा। एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि नार्मलाइजेशन में 1 नंबर घटे थे या 1 नंबर बढ़े थे, क्योंकि एग्ज़ाम जो था वो 2 शिफ्ट में हुआ था, तो ऐसा सुबह वालों का 1 नंबर बढ़ गया था और शाम वालों का 1 नंबर घट गया था। तो नार्मलाइजेशन का असर तभी पड़ता है जब 1 से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है। परीक्षा का कार्यक्रम, परीक्षा की तिथि अभी नहीं आई है, वो वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। स्कोर की वैधता अवधि आपका जो परिणाम जब आएगा पीईटी 2022 का, उसके बाद 1 वर्ष तक मान्य होगा। यानी कि पीईटी के परिणाम आने के 1 वर्ष तक ये इस पीईटी 2022 वैध रहेगा। ये कुछ सूचनाएं हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 10% आरक्षण का भी प्रावधान है। ये सारी बातें इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं, आप नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब सबसे नीचे जो आ जाते हैं, सबसे ज़रूरी बात जो है कि ये जो विज्ञापन संख्या 4/2022 यानी कि पीईटी की परीक्षा है, इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को समझने से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परीक्षा की अवधि कितनी होती है। तो परीक्षा जो आपकी होती है, पहली बात तो ऑफलाइन होती है, ये 2 घंटे की होती है और पूर्णांक जो है होता है 100 नंबर होता है और 100 ही आपके क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके कई सब्जेक्ट होते हैं। पहली बात तो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृत, गौतम बुद्ध, महावीर, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव।
और इससे आपके पूछे कितने जाएंगे 5 प्रश्न। तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, आप ये समझ लीजिए पूरे के पूरे भारतीय इतिहास से 5 प्रश्न आने हैं। अगला जो पोर्शन है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे भी 5 प्रश्न आपके बनेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज्योग्राफी से, भूगोल से। भूगोल में आपका भौतिक भूगोल भी है और राजनीतिक भूगोल भी है और भारत का भूगोल भी है, ठीक है। इसमें आपको इन सारे से भूगोल से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको मिलेंगे 5 प्रश्न। 5 प्रश्न इसमें अर्थव्यवस्था से आएंगे। आप इसको देख लीजिएगा कि किस किस पोर्शन से कितने प्रश्न आएंगे। ये पक्का है कि आपको 5 प्रश्न इस पोर्शन से देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपके 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से भी 5 प्रश्न। उसके बाद आता है प्रारंभिक अंकगणित, जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, प्रारंभिक अंकगणित से 5 प्रश्न आएंगे। और उसके बाद सामान्य हिंदी से भी आपके 5 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी के 5 प्रश्न कहाँ से आएंगे? संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, यानी इन सारे से 5 प्रश्न आएंगे। आप इसका पैटर्न देखने के लिए पीईटी 2021 वाला पेपर भी देख सकते हैं, तो आपको पैटर्न सीधे सीधे पता चल जाएगा। इंग्लिश से भी आपके 5 प्रश्न आएंगे। काफ़ी लोग पूछते हैं कि पीईटी में इंग्लिश भी आती है, तो हाँ आती है। 5 प्रश्न इसके अंग्रेजी के भी रहते हैं, जिनमें थोड़ा सा व्याकरण रहता है, एक अनसीन पैसेज भी रहता है, तो उसके आधार पर आपको जवाब देने रहते हैं। रीजनिंग के, लॉजिक एंड रीजनिंग के 5 प्रश्न आएंगे। आप रीजनिंग अगर सॉल्व करते होंगे तो इसको कर ही ले जाएंगे। अगली बात है, सबसे बड़ा रोल जो होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। पहली बात तो करंट अफेयर का होता है। करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चन, आपने देखा सारे पोर्शन से 5-5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पर करंट अफेयर और जो कि भारत और विश्व दोनों का करंट अफेयर, इससे 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस की जो बात है, जनरल अवेयरनेस से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें जो पूछे जाएंगे किससे संबंधित रहेंगे आप देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत के विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। तो इनसे आपके 10 प्रश्न आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 आपके हिंदी के पैसेज आएंगे, उनसे आपके 10 प्रश्न पैसेज से रहेंगे, ठीक है। ग्राफ पर आधारित 10 प्रश्न रहेंगे, ग्राफ पर आधारित 10 प्रश्न रहेंगे। और आपके 2 ग्राफ आएंगे, दोनों से 5-5 प्रश्न रहेंगे। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाओं से प्रश्न रहेंगे, यानी कि ये भी मैथ में ही आ जाता है। तो आपको मिला जुला के आप देख सकते हैं कि 10, 10, 20, 5, 25 क्वेश्चन आपको मैथ से ही देखने को मिल रहे हैं। ये भी हिंदी ही है, अपठित गद्यांश, तो आपको लगभग 15 क्वेश्चन हिंदी से भी देखने को मिल जा रहा है। इस तरह आप सिलेबस को ध्यान से देख सकते हैं। सिलेबस बेस्ड हिस्ट्री करने पर ही आप पीईटी परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देख लेते हैं जो प्रश्न आएंगे उनकी कठिनाई का जो स्तर होगा वो एनसीईआरटी के सिलेबस के सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। अगली बात है कि जो परीक्षा का प्रकार है वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 1 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, तो यानी 1/4 का आपका माइनस मार्किंग है। तो ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के ही आधार पर मैंने आपको बताई है। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए पेट परीक्षा को लेकर तो मैं आपको वो जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा, बशर्ते आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।